Hello friends, so today here we will discuss the barbiturate poisoning. So barbiturates are the drug which is used to depress the CNS system, or you can say central nervous system. Okay, commonly it is used for the anxiety, seizures या फिर insomnia, convulsion like attack में patient को you can say जो उसके जितनी भी activities है उसको suppress करने के लिए we are using the barbiturates. Okay, तो excess of use of this barbiturates ये ड्रग है. ओके, तो एक्सेस ऑफ बार्बिट्रेट्स जो ड्रग है इसका अगर एक्सेस यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ अ बार्बिट्रेट पॉइजनिंग. ओके, तो लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ दैट कि प्रीवियसली ये जो बार्बिट्रेट्स है इट इज़ यूज एज अ मेडिसिन इन अर्ली 1990, बट पॉपुलरली इसका राइज हुआ है 1960 में, एंड आफ्टर दैट 1970 में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया, एंजाइटी एंड सीजर लाइक कंडीशन में इसका जो पॉपुलरिटी है और इसका जो यूज़ है वो बढ़ते चला गया बिकॉज ऑफ इट डायरेक्टली अफेक्ट टू द CNS और सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर. ओके, BBB, इट क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड अल्टीमेटली रीचेज टू द आवर CNS एंड इट अफेक्ट और जो भी CNS सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, एंड दैट्स वाई मोटर एक्टिविटीज़ जितने भी हमारे हैं स्केलेटल एक्टिविटीज़ हैं दे ऑल गेट सप्रेस. ओके, तो बार्बिट्रेट्स आर ड्रग दैट एक्ट एज अ सीरियस डिप्रेसेंट्स एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इफेक्ट्स फ्रॉम अ माइल्ड सेडेशन टू द total anesthesia. Okay, now classification, if we see there are various type of barbiturates are there. Okay, that you should know कि there are long acting barbiturates are there, intermediate barbiturates है, short acting barbiturates है, very short acting barbiturates है. तो depending on that you can say there are also examples of that. Okay, तो मोड ऑफ एक्शन कैसा है वो हम देखेंगे, मैकेनिज्म क्या है उसका हम देखेंगे, बार्बिट्रेट्स कैसा CNS को डिप्रेस करेगा दैट वी विल सी इन द फर्दर स्लाइड्स, बट डेफिनेटली यू शुड नो द एग्जांपल ऑफ द ईच क्लासिफिकेशन. ओके, तो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट्स में आप देख सकते हो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 8 to 16 आवर है. ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 से 16 घंटा तक वो पर्टिकुलर जो हमारा लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट्स है ना उसका एक्शन कंटिन्यू रहेगा, एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्टार्ट within 1 to 2 hour after the consumption of this long acting barbiturates. Okay, तो as you will see कि long acting barbiturates से हम जैसे very short acting तक barbiturates जाएंगे ना, जो onset of action होता है ना वो बहुत ही rapid बढ़ते जाता है. The rapid onset of action of barbiturate they get increases as we are going from long acting barbiturate to the short acting barbiturates. Okay, so you can see here use the barbiturates, the long acting barbiturates use almost exclusively as a anticonvulsants, जैसा I said. Okay, exclusively इसका anticonvulsant के रूप में इसका यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स बार्बिटोन है, फिनोबार्बिटोन है, फिनोबार्बिटोन सोडियम है. ओके, तो यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एज अ एंटीकन्वल्जेंट, दैट यू शुड नो द लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट्स यूज एज अ एंटीकन्वल्जेंट्स. इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 8 to 16 आवर है, एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी कि एक्शन ऑफ बार्बिट्रेट्स जो CNS जो डिप्रेस होने का जो इसका मेन एक्शन है दैट इज स्टार्टेड विदिन 1 to 2 आवर. ओके, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, बार्बिटोन है, फिनोबार्बिटोन है और फिनोबार्बिटोन सोडियम. बार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन सोडियम. ओके, तो इजी है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है. बार्बिटोन ये आप देख सकते हो काइंड ऑफ सफिक्स लगा हुआ है फिनो के बाद. ओके, और फिनोबार्बिटोन के बाद एक सोडियम लग गया है. एग्जाम्पल्स आर सो इजी. इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स में आप देख सकते हो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 4 to 8 आवर, अप टू 4 to 8 आवर इसका एक्शन होगा, बट ऑनसेट ऑफ जो एक्शन होता है ना ये रैपिड हो जाता है कंपेयर टू अवर लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट्स. ओके, जितना वहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था यू कैन सी हियर यहाँ पे 1 to 2 आवर है, तो ये एज अर्ली एज यू कैन से विद इन 1 आवर वो क्या होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन उसका स्टार्ट होता है. ओके, तो एग्जाम्पल देख सकते हो एलो बार्बिटोन है और ब्यूटो बार्बिटोन. एलो बार्बिटोन, ब्यूटो बार्बिटोन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अवर इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स. ओके, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट आप देख सकते हो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज अगेन 3 to 6 आवर एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज 15 मिनट टू हाफ एन आवर. तो ये जो ड्यूरेशन है ना इस ड्यूरेशन के यू कैन से टाइम में इस पीरियड में डेफिनेटली जो एक्शन होने वाला बार्बिट्रेट्स का वो स्टार्ट हो जाएगा. तो इफ़ यू वांट द एक्शन रैपिड, इफ़ यू वांट द रैपिड एक्शन डेफिनेटली वी शुड यूज द you can say ultra short acting barbiturates. Okay, so definitely onset duration of action will be the less, but onset of action will be the rapid. Okay, as we are moving from the you can say long to a short acting barbiturates. Okay, you can see here cyclobarbital, hexabarbital, these are the example of our short acting barbiturates. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स में या फिर वेरी शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स में ऑनसेट ऑफ एक्शन इज इमीडिएट. ओके, एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज एनेस्थेटिक कंडीशन. आप देख सकते हो थायोपेंटन सोडियम और मिथोहेक्सेटोन सोडियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो जस्ट आई सेड कि डायरेक्टली अफेक्ट टू आवर CNS सिस्टम. Barbiturates bind to the specific site of the gamma receptors. Okay,
एंड दैट नथिंग बट सेंसिटिव आयन चैनल्स होता है हमारे CNS में, उसको क्या करता है वो बाइंड करता है एंड दे अलाउ द इन्फ्लक्स ऑफ द क्लोराइड इनटू द सेल मेम्ब्रेन and that's why barbiturates stimulate the production of ADH by neurohypophysis and thus prevent the water diuresis. तो what you should know regarding with barbiturates, इतना ज़्यादा मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू शुड नो कि CNS डिप्रेसेंट से, यू शुड नो द टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ द barbiturates and example included in that. You should know the mechanism of action just in short. लाइक कि जो गामा रिसेप्टर है या फिर जो गाबा जो हमारा है उस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है. देयर इज ए इन्फ्लक्स ऑफ द क्लोराइड आयन इनटू द सेल मेम्ब्रेन एंड दैट लीड्स टू द डिप्रेशन ऑफ द CNS सिस्टम. ओके, तो barbiturates also stimulate the production of ADH and that's why antidiuretic hormone they get released in our bloodstream and that's why water diuresis means a kind of, you can say, urination, they get stopped. Okay, in large doses it affects the cardiac and respiratory systems. As a result of that, respiration becomes slow and shallow, or you can say deep, reduce basal metabolism and intestinal motility. Long acting, or you can say long continued use of the barbiturates always leads to the habit formation and that's why टेम्पररी पर्पज़ के लिए वी हैव टू यूज़ द, यू कैन से, जो बोलते हैं ना एडिक्टिविटी दे गेट इंक्रीज इफ वी आर यूजिंग द अगेन एंड अगेन फॉर अगर पेन किलर लेना है, सेडेशन भी लेना है, तो डेफिनेटली अगर हम बार्बिट्रेट्स यूज़ करेंगे तो वी विल कम इन द स्टेट ऑफ कि इसे हमें लेना ही पड़ेगा. विदाउट दैट यू विल योर जो पेन है ना, योर पेन विल नॉट रिजॉल्व. ओके, एंड दैट्स वाई एडिक्टिविटी यू हैव टू सप्रेस. ओके, तो कंटिन्यूस यूज़ नहीं करना है. एक टेम्परेरी पर्पस में, इमरजेंसी नीड पर्पस में यू हैव टू गिव इन सीजर्स, कन्वर्जन लाइक कंडीशन में आपको देना है बार्बिट्रेट्स, अदरवाइज अवॉइड दिस. ओके, तो इन लार्ज डोसेज इट अफेक्ट द कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी सेंटर्स एज वेल. इट कैन अफेक्ट द कार्डियक सिस्टम, इट कैन अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दैट्स वाई इट कैन लीड टू द कार्डियक, यू कैन से जैसे कार्डियक अरेस्ट वगैरह भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है एंड दैट्स वाई यू शुड नॉट यूज द barbiturates drug without you can say any indication, proper indication. Okay, तो साइन एंड सिम्टम्स देख सकते हो, 3 स्टेज में इसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं. स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन एंड स्टेज ऑफ कोमा. स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट की अगर बात करें तो पेशेंट में बिकम टॉकेटिव. एक्साइटेड में आप देख सकते हो बार्बिट्रेट्स पॉइजन हम डिस्कस कर रहे हैं. बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग के केसेस में पेशेंट के 3 स्टेजेस आते हैं. स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट where the patient is not you can say patient is not unconscious, patient is here in conscious state में रहेगा, but definitely जो action है, जो body activity है वो रैपिड हो जाएगा. ओके, स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन यानी कि अनसाउंडनेस कंडीशन या फिर यू कैन से सेमी कॉन्शियसनेस की जो स्टेट होगी, दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन. स्टेज ऑफ कोमा में पेशेंट इज नॉट कॉन्शियस. ओके, पेशेंट इज अनकॉन्शियस, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ कोमा. तो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में आप देख सकते हो पेशेंट बिकम टॉकेटिव हो जाएगा, वो बहुत ही बात करने लगेगा. मेंटल एक्साइटमेंट फॉलोड बाय विथ कन्फ्यूजन. ओके, स्लरिंग ऑफ स्पीच होगा, वो बराबर तरीके से बोल नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ डिप्रेशंस ऑफ ऑल द क्रेनियल नर्व्स. जितने भी 12 पेयर्स हमारे क्रेनियल नर्व्स के हैं, दे ऑल गेट सप्रेस्ड. ओके, दे ऑल गेट हैम्पर्ड एंड दैट्स वाई जितने भी उनके फंक्शंस रहेंगे, सेंसरी फंक्शंस या फिर मोटर फंक्शंस, देट ऑल गेट सप्रेस्ड. ओके, तो डिप्लोपिया, निस्टैगमस, स्लरिंग ऑफ स्पीच, ataxia, overdose show gradual impairment of his consciousness before he falls quietly without showing features of excitement. Okay, स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन आप देख सकते हो, गिडीनेस, पेशेंट फॉल डीपली इन स्लीप, जैसा आई सेड कि सेमी कॉन्शियसनेस, और यू कैन से ड्रॉजीनेस, और जस्ट यू कैन से कि गिडीनेस कंडीशन है ये, या फिर बोल सकते हो कि पेशेंट फॉल्स डीपली इन स्लीप. ये लाइक हमारा स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन है. स्टेज ऑफ कोमा में प्यूपल्स यूजुअली डायलेटेड ड्यू टू द हाइपोक्सिया, बीपी फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे. रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकम्स लो. ओके, फेस इज फ्लस्ड एंड कंजेस्टेड. Features of cyanosis more pronounced because of depressions of the respiratory systems. Okay, and muscle become flaccid due to the hypotension. There is a cyanosis. Okay, due to the respiratory system becomes slow, there is a cyanosis. Muscle become flaccid. If coma persists for an hour, the dreadful complication may happen like pulmonary congestion, edema, bronchopneumonia. This condition may arise in the patient. Okay, so these are the manifestation by which barbiturates are by which poisoning of barbiturates are happening. Okay, the stage of excitement, stage of confusion, stage of coma, these are the 3 stages by which the poisoning of the barbiturates is happening in our body. The fatal dose की अगर बात करें तो short acting barbiturates 1 to 2 ग्राम is enough to
having a kind of poisoning of barbiturates. Intermediate acting barbiturates is 2 to 3 gram. Long acting barbiturates is 3 to 4 gram. Okay. Fatal period, it varies from few hours to you can say few days. There may happen, there may chance कि kind of few hours you can say definitely immediate उसकी डेथ भी हो सकती है, या फिर कैसे इमीडिएट कोमा कंडीशन में जा सकता है, और देर इज अ सर्टेन पीरियड के बाद वो जाए. ओके, वैरी करेगा. पेशेंट में लाइन कोमा फॉर 24 to 48 आवर ऑल्सो, एंड इवन सर्वल डे आफ्टर डेथ ऑल्सो. ओके, दैट इज ऑल अबाउट फॉर आवर बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग. जस्ट आई हैव डिस्कस द types, or you can say the stages by which the barbiturates are happening in your body. So we should know the function of barbiturates, where we are using this, what the mechanism of action is this. CNS डिप्रेशन करेगा, गामा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ADH को सिक्रेट करेगा, वाटर डायरोसिस नहीं होता है. ओके, दैट यू शुड नो. एंड अगेन, excess consumption of this barbiturate drugs that leads to the addictivity. Okay, without using or without having the barbiturates, जो भी हमें उसका एक्शन जो चाहिए, उस एक्शन को कोई भी ड्रग नहीं कर पाएगा विदाउट दिस बार्बिट्रेट्स. व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज you make your body as a addictive with that barbiturates. Okay, so you should not use the barbiturates without a proper indication. Okay, एंड कन्वर्जन है, सीजर्स है, तो पेशेंट की एक्टिविटी बहुत ही रैपिड हो गई, तो उसको सप्रेस करने के लिए वी शुड यूज द बार्बिट्रेट्स. ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग.